हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएससी के बाद में अब एमएससी करना चाहते हैं और एमएससी करने के साथ साथ वो चाहते हैं कि उनको स्कॉलरशिप का अमाउंट भी मिले, या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि एमएससी के बाद में पीएचडी करना चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो है एक ऐसे एग्जाम को लेकर है जो आपको पढ़ाई करने में तो मदद कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। वो एग्जाम जो अभी 4 जुलाई को होने वाला है, वो एग्जाम जिसकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, हम बात करें आईसीआर पीजी एग्जाम के बारे में, जिसका अब नाम AIEEA पीजी एग्जाम है। क्या एग्जाम होता है, कितना स्कॉलरशिप मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी की सारी बातें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये एग्जाम कैसा होता है। आप सबने एक नोटिस देखा होगा जिसमें इस एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, इसके रिगार्डिंग एक नोटिस आया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं AIEEA पीजी एग्जाम के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है आईसीआर का, तो आपको पता ही है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे अगर आपको बीएससी के बाद में एमएससी करना है तो उसके लिए एक एग्जाम होता है जो है आपका AIEEA पीजी एग्जाम। अगर आपको बीएससी के बाद में मास्टर्स करनी है तो उसके लिए आप ये एग्जाम देते हो। और AICE JRF SRF PhD 2026, इसका मतलब क्या है? ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप या सीनियर रिसर्च फेलोशिप डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम, यानी कि अगर आपको मास्टर्स के बाद में पीएचडी करना है तो उसके लिए भी आप इस एग्जाम को देते हैं, AICE के एग्जाम को आप देते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स को एक बार देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स ये है कि देखो, इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। 8 मई से लेके 7 जून तक इसकी फॉर्म फिलिंग रहेगी। लेकिन इसमें आपको और क्या क्या बातें हैं जो पता होनी चाहिए। इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वैसे तो 7 जून तक है, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि जो फॉर्म फिलिंग है अभी शुरू में ही फॉर्म फिलिंग कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है जब आप लास्ट डेट के लिए चीजें छोड़ते हैं तो कई बार लास्ट में वेबसाइट में कुछ ना कुछ इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, कई बार पेमेंट आपकी स्टक हो जाती है या फिर बहुत सारे इश्यूज अदर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए जो आपका फॉर्म फिल है आप उसको स्टार्टिंग में ही कर लीजिए, बिल्कुल डिले मत करिए। दूसरी चीज, इसका जो एग्जाम है वो 4 जुलाई को होने वाला है। एग्जाम कौन से मोड में रहेगा? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड इसका टेस्ट होता है। कितने टाइम का टेस्ट होता है? 2 घंटे का टेस्ट होता है, यानी कि 120 मिनट आपको मिलते हैं। कौन सी लैंग्वेज में ये टेस्ट होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। तो बेसिकली इसका जो एग्जाम सेंटर है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। लेकिन अगर फॉर्म फिल करते टाइम आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझे करेक्शन करनी है, तो करेक्शन विंडो भी आपके लिए ओपन रहेगा। वो होगा 9 से 10 जून के टाइम पे, जहां पे आप करेक्शन कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर बाद में आपको पता चलेगा। और जो आपके एग्जाम की डेट है वो 4 जुलाई को है, सैटरडे को है। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट रहने वाला है और इंग्लिश में ये टेस्ट होने वाला है। क्या इसमें आपको फॉर्म की फीस देनी पड़ेगी? तो सबसे पहले ये जो आपकी फीस है जनरल या अनरिजर्व्ड के लिए है 1300 रुपए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस इसके लिए है 1255, SC ST PWBD इसके लिए है 675। इसके अलावा आपको जो वेबसाइट है एनटीए की, उसके साथ में आपको टच में रहना पड़ेगा फॉर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और साथ ही साथ जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? आईसीआर की जो साइट है उसके साथ में आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा, उस पर अनाउंसमेंट्स आ जाएंगे। नाउ अब ये जो एग्जाम है आखिरकार ये होता क्या है? सबसे पहली चीज है, नेशनल लेवल आपका एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है। किस चीज के लिए? अगर आपने अपना बीएससी कंप्लीट कर लिया है और अब आप किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में अच्छी जगह से एमएससी करना चाहते हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करता है? बेसिकली एनटीए इसको कंडक्ट करता है। किसके बिहाफ पे? आईसीआर के बिहाफ पे। ये जो एग्जाम है ये 89 सिटीज में होता है। ये जो एग्जाम है ये आपको एग्जाम बेसिकली एक अच्छा कॉलेज तो दिलवाता है, लेकिन साथ में जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज है उसके लिए फेलोशिप भी आपको दिलवाता है। और अगर आपको आगे रिसर्च करनी है तो रिसर्च ग्रांट भी इसके थ्रू आपको मिल जाती है। अगर आपकी स्कॉलरशिप लगी है तो कुछ अमाउंट आपको, जैसे केमिकल्स वगैरह को प्रोक्योर करने के लिए, ट्रायल्स वगैरह के लिए भी इसके थ्रू मिल जाता है। यानी कि ये आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि आपको एमएससी एडमिशंस के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट करवाना है। दूसरा,
फेलोशिप्स देनी है बच्चों को, और साथ में ताकि हमारे पास क्वालिटी एग्रीकल्चर रिसर्च हो, अच्छे बच्चे रिसर्च में आए, अच्छा वो आगे जाके करें, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो हायर एजुकेशन के लिए जाएं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जिसको मास्टर्स की डिग्री करनी है उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, बीएससी, और जिसको पीएचडी की डिग्री करनी है उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपकी मास्टर्स रहेगी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपकी बीएससी या बीटेक या इक्विवेलेंट रेलेवेंट स्ट्रीम में है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपकी मिनिमम एज 19 साल की है, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी काउंसलिंग होगी उस टाइम तक उनका जो प्रूफ ऑफ पासिंग है, यानी कि जो हम पीडीसी जिसको बोल देते हैं, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, वो उनका मिल जाना चाहिए। तो कोई ऐसा है जो इस टाइम पे अपने फाइनल सेमेस्टर में है या जिसकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगले अगर हम बात करते हैं, आपकी जो ओजीपी है वो 6.6 होनी चाहिए या 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल ओबीसी वगैरह के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क्स या 5.6 ओजीपी की रिक्वायरमेंट है। अब इसके थ्रू आपको कहाँ कहाँ एडमिशन मिलता है, तो इसके थ्रू आप एडमिशन 30% सीट जो है वो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए इसमें अलॉटेड होती है, तो 100% सीट जो है वो आपको आईसीआर डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिलती है, जैसे आईआरआई है, आईवीआरआई है, एनडीआरआई है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन है, यहाँ पे 100% सीट जो है जो इसके थ्रू मिलती है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी इसके थ्रू एडमिशन मिलता है। टॉप 30 से 40% सीट जो हैं, अगर यानी कि जो टॉप मोस्ट बच्चे जो सबसे अच्छा स्कोर करते हैं, जो हाईएस्ट रैंकर्स होते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलता है 12,640 पर मंथ। जबकि अगर हम बात करते हैं बाकी स्टूडेंट्स की जिनका रैंक उतना बेटर नहीं आता, उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। जिनका रैंक बहुत अच्छा आएगा उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। दूसरी बात, जो अगर आप डिफरेंट स्टेट से हो तो जो एनटीएस है, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप है, वो आपको 5,000 रुपए पर मंथ मिलता है। और अगर आप आईआरआई की बात करिए तो वहां पे अपनी स्कॉलरशिप है जो 7,000 रुपए पर मंथ आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट कोड्स। अलग अलग कोड्स में एग्जाम होता है, जैसे कोड 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक कोड्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से डिसिप्लिन में इस एग्जाम को देना चाहते हो। जिस भी कोड में आप एग्जाम देना चाहते हो उस कोड पे जाइए, आपको उसका पूरा सिलेबस भी मिल जाएगा कि कौन कौन से यूनिट्स को आपको यहाँ पे रिवाइज करना है, कौन कौन से यूनिट्स के कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और कहाँ से एग्जाम आएगा। एग्जाम हमने डिस्कस कर लिया कि ये सीबीटी है, 120 मिनट का पेपर है, 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, और हाँ नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है। 4 नंबर जो है वो सही क्वेश्चन के लिए मिलेंगे और 1 नंबर जो है वो गलत आंसर के लिए आपका कट जाएगा। और मीडियम ऑफ पेपर हमने कह दिया सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। एक बार आप एग्जाम दे लीजिए, अच्छे से स्कोर कर लीजिए, आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो जाएगा और अल्टीमेटली आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज की कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए कौन कौन कोर्सेज के लिए जाना है। सीट अलॉटमेंट जो है आपके रैंक के बेसिस पे, कैटेगरी के बेसिस पे, कितनी सीट्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगी। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एंड अल्टीमेटली आपको जो एडमिशन का कंफर्मेशन है वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का आ जाएगा। तो जितने भी बच्चे, अगर आपको इस एग्जाम को लेके कोई भी डाउट है या आपको लगता है मैम इस टाइम पे हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन से बुक्स फॉलो करनी चाहिए, कुछ भी आपका ऐसा सवाल है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, प्रियंका मैम पीडब्ल्यू डिस्कशन, और डेफिनेटली आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं उन सबको रिजॉल्व करूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा या फिर मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली मैं आपका पूरा हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।